हेलो बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण निगमन में गॉस की प्रमेय के बारे में जानकारी जानेंगे। गॉस की प्रमेय जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। ये आ सकता है और इसके अनुप्रयोग भी हैं, तीन हैं, लेकिन तीन में से दो जो है वो बहुत जरूरी हैं। पहला आपका होगा लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा है किसी चादर में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीसरा जो है वो परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले हम गॉस की प्रमेय के बारे में जानेंगे। गॉस की प्रमेय जो है वो कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से, सुनिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स को फाई इसे लिखा जाता है। उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। इधर देखिए परिभाषा अब यहां से बनाइए। पृष्ठ से बद्ध या पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। परिभाषा आप सूत्र से बनाइए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका निगमन हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू कीजिए। हो गया होगा। देखिए, निगमन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे जरूरी जो चीज है निगमन में वो है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया है तो आपको निगमन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका भी ध्यान दीजिएगा। डायग्राम इसका जो होता है वो थोड़ा अंडाकार बनाया जाता है, वक्र के आकार का, इस प्रकार से। कैसा भी आप टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि अंडाकार ही बनाना है। इस प्रकार से आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीच में बिंदु मान लेंगे O। ठीक है, इससे R दूरी पर यहाँ पर इसके बाहर एक ले लेंगे कोई छोटा सा, जैसे ये बहुत बड़ा पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया? A मान लिया। ठीक है, अब इसके बाहर इसके छोटे हिस्से में यहाँ पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे, जिसका नाम क्या दे देंगे? DA। क्या दे देंगे? DA। और इस प्रकार से इसमें दिशा दिखाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इस प्रकार से, और यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा DA। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? थीटा। इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। शायद अच्छे से दिख ना रहा हो, कोशिश कीजिएगा। और इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे, ऐसे। यहां पर तुम्हारा होता है, उसे कहते हैं हम रेडियन। घन कोण कहते हैं, रेडियन नहीं कहते। घन कोण की इकाई होती है रेडियन। ये d ओमेगा, और ये दूरी क्या हो जाएगी? r। ठीक है, ये तुम्हारा है बंद पृष्ठ है, और इसमें ध्यान दीजिएगा। अब ठीक है, ये यहाँ पर एक बिंदु भी ले लेंगे। कौन सा बिंदु? P। दिख रहा होना चाहिए क्योंकि डायग्राम छोटा रह गया मेरे ख्याल से। ये बिंदु क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। डायग्राम को देखिए जरा गौर से। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने एक चीज लिखी नहीं है, क्या? आवेश। यहाँ पर क्या होगा? प्लस Q आवेश होगा, और इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? D। ये तुम्हारा बनेगा पृष्ठ। ये डायग्राम बन गया। अब क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है कि देखिए कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। माना जो है वो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको देखिए, चित्र को जरा।
चित्र को ही देख देख के आपको ये परिभाषा लिखनी है। क्या लिखेंगे? माना बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ? बिंदु ओ पर रखा हुआ है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल अवयव क्या है? ए है। अब सॉरी, क्षेत्रफल अवयव नहीं, क्षेत्रफल अवयव क्या हो जाएगा? डी ए होगा। किसका? इस छोटे से पृष्ठ का, जो हमने कहाँ लिया है? इस पूरे पृष्ठ के एक हिस्से पर लिया है, बिंदु पी पर, जिसकी ओ से दूरी क्या है? आर है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। और इसका क्षेत्रफल अवयव क्या है? डी ए है। और यहाँ पे क्या है? घनकोण डी ओमेगा। घनकोण क्या होता है? किसी केंद्र पर चाप द्वारा बनाया गया कोण। अब हम बात करेंगे, पहले हम यहाँ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। देखो, जब कोई बड़ा क्षेत्रफल होता है तो आप एक साथ नहीं निकाल सकते। पहले हम छोटे से क्षेत्रफल में वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर क्या होता है? हमें पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स मिल जाता है। तो लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि क्षेत्रफल छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा होगा। तो लिखेंगे डी फाई ई बराबर क्या होता है? फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, ई इंटू डी ए। उसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। और एक चीज, जब वेक्टर हटता है तो यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ? थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये मान कहाँ रख देंगे? हम यहाँ पर रख देंगे। लिखेंगे अब अतः तब डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी ए और बटेमा आर स्क्वायर, ठीक है। उस बाद में यहाँ पर क्या हो जाए? कॉस थीटा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है कि डी ए कॉस थीटा बटेमा आर स्क्वायर, इस पूरे की जगह ले सकते हैं हम डी ओमेगा। ये आपको कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। तो ये इतना हिस्सा देखो, यहाँ से यहाँ तक हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? डी ओमेगा। ये हो जाएगा क्यू बटेमा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ये आ गया तुम्हारा डी फाई ई। ये हमारा इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब लिखेंगे संपूर्ण, क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो जब हमने अभी बताया है कि जब हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो क्या कर देते हैं? इस छोटे से वैद्युत फ्लक्स का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन ऑफ किसका? डी फाई ई का। डी फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा क्यू बटेमा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है। अब चूंकि देखो, समाकलन केवल उसी का किया जाता है जिसके साथ में डी लगा हो या उसी के जैसा कोई मिलता जुलता हमें दिख जाए। तो इस पूरे में केवल डी कहाँ पे लगा हुआ? ओमेगा के साथ। तो ये जो सारी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? नियतांक हो जाए, जिसे हम बाहर ले सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्यू बटेमा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब इंटीग्रेशन, जो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा है, इसकी जगह पर आ जाता है 4 पाई। ये दो वैल्यू आपको बहुत जरूरी याद रखनी है। तो यहाँ पर फाई ई
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटेमा 4πε0 इंटू 4π। ठीक है, कुछ कट रहा है, 4π से 4π क्या हो गया, कट गया। अतः यहाँ तुम्हारा फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमें लाना था, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, यही तुम्हारी क्या है, गॉस की प्रमेय का निगमन। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। आपको एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखना है, लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए। डॉट हटता है, वेक्टर हटता है, तो साथ में क्या आ जाता है, कॉस थीटा। ठीक, क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से ई बराबर हम लोग कल ही पढ़े थे, हमने बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां से इसको लिया गया है। ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ई की जगह पर रखेंगे। ठीक है, फिर ये थोड़ा पॉइंट याद रखना है कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा। वेर ओमेगा क्या है, ये घन कोण है। क्या है ये, घन कोण है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ डी ओमेगा क्या है, घन कोण है, वो भी छोटा सा है, लघु घन कोण। ठीक है, अब डी फाई ई आ गया यहाँ पे। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ये क्या होता है, अब हम क्या कर देंगे, इस वाले का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 4π। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 4π कैंसिल, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।